आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड जो आपका कक्षा 7वीं है उसके विषय गणित बेसलाइन आकलन 2022-23 जिसका पेपर 19 अक्टूबर को होने वाला है, संपूर्ण पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिससे आप पूर्णांक 50 में से 50 अंक लेके आ पाओ, आपके एक भी अंक ना कटें। तो छात्रों, यदि आप भी बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हो वैसे गणित के बेसलाइन आकलन पेपर कक्षा 7वीं में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पूर्णांक मिलेंगे 50 और समय रहेगा 3 घंटे के लिए। ठीक है, माध्यम हिंदी है। निर्देश पढ़ सकते हो आप। सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। सबसे पहले खंड आ है जो क्या कि आपकी कक्षा 7वीं के बुक से ही होगा। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है 7 × 6, यानी 7 का गुणा 6 करने पर आपका आंसर आएगा 7 6, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 42, है ना। सेकेंड है 2 4 6, तो यहाँ पर देखो सम संख्या की श्रेणी है 2 4 6, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा सम संख्या में 8, 2 4 6 8। तीसरा प्रश्न है इसके बाद आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें जब आप अंतर करोगे, अंतर मतलब होता है घटाना, माइनस करना, तो अंतर करोगे तो आपका एक उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा? 1। इसके बाद छात्रों यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, संख्या 2 6 7 8 9 के अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए, है ना। तो इस अंकों से आप आगे पीछे करके कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकते हो, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप छात्रों चौथे प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। इस संख्या को आप आगे पीछे करके 9008 98,762 ये सबसे बड़ी संख्या बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर जैसे कि 9 से पहले लिख दो, उससे छोटा नंबर उसके बाद लिख दो, उससे छोटा उसके बाद, और सबसे छोटा सबसे आखिरी में। इस प्रकार से आपकी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शहर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 52,561 है तथा दूसरे शहर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 11,332 है। तो बताओ दोनों शहरों में कुल कितने मरीज ठीक हुए। तो आपको बस क्या करना है, इन दोनों मरीजों की संख्या को जोड़ देना है और आपके कुल मरीज कितने मरीज ठीक हुए इसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं उत्तर। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला शहर प्लस दूसरा शहर, है ना, कुल मरीजों की संख्या को जोड़ दिया गया, तो अतः आपकी कुल 63,893 मरीज ठीक हुए। इसके बाद देखते, तो इसके बाद छठवां प्रश्न है, राम प्रतिदिन 1/3 लीटर और सीता 1/4 लीटर दूध पीते हैं। तो बताओ दोनों प्रतिदिन कुल कितना लीटर दूध पीते हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हो किस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल करोगे। देखो क्वेश्चन में दिया गया है राम प्रतिदिन कितना दूध पीता है, तो 1/3 लीटर दूध पीता है राम, है ना। और सीता कितना पीती है प्रतिदिन, 1/4 लीटर दूध पीती है सीता। तो दोनों कितने पीते हैं, दोनों को प्लस कर दो, 1/3 को प्लस कर दो 1/4 से, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है, 1 का गुणा 4 से, 3 का गुणा 1 से, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7 और 4 3 12, है ना। यानी कितना आ गया आपका 7/12 या 7/12। तो यहाँ पर आपका देखो इतना हरों का लघुत्तम समावर्तक 12 ऊपर 7/12, तो यहाँ पर आप 7/12 लीटर दूध पियेंगे। दोनों लड़कों को कितना दूध पियेंगे, 7/12। बस ध्यान रखना प्लस करने में तिर्यक गुना होता है और नीचे वालों का लघुत्तम समावर्तक ले लेते हैं हम। ठीक है, तीनों चार का लघुत्तम समावर्तक आपको 12 हो जाएगा। अभी इसके बाद छात्रों आपका 7वां प्रश्न है, परिभाषा लिखनी है इसमें आपको। न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, बस समकोण किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इनके उत्तर देख सकते हो। न्यून कोण वह कोण जो 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण वह कोण जो ठीक 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, अधिक कोण। ठीक है, न्यून कोण जो 0 अंश से बड़ा हो लेकिन 90 अंश से छोटा हो, समकोण जो 90 अंश का ही हो, और अधिक कोण जो 90 अंश से 180 अंश कोण तक हो। इसके बाद आपका देखो 8वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न वस्तुएं किस आकार की होती हैं। चौक का डब्बा कैसा होता है, टेनिस बॉल कैसी होती है, पाइप कैसा होता है, जोगर की टोपी कैसी होती है और पासा का आकार क्या होता है। तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हो। चौक का डिब्बा घनावाकार होता है, टेनिस बॉल गोलाकार,
पाइप आपने देखी होगी बेलन के आकार की बेलनाकार होती है। जोकर की टोपी जो कि ऐसी होती है, ये शंकु के आकार की होती है, शंक्वाकार। और पासा जो कुछ ऐसा होता है ना, ये घनाभ के आकार का होता है। ठीक है। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न है यहाँ पर, शाला के खेल के मैदान की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है। बताओ खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए मीटर में आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, आपको बताना है क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिया है कि शाला की मैदान की लंबाई 15 है, चौड़ाई 9 है। तो 15 गुणित 9 कर दो, आपको 135 वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा 12 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हो, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्वेश्चन मार्क है। वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाओ, भुजा गुणित भुजा या भुजा का स्क्वायर गुणित भुजा का स्क्वायर, है ना। तो 4 गुणित 1 भुजा, है ना। यहाँ पर 4 गुणित 1 भुजा मतलब 4 गुणित 12 यानी 48 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप कितना होगा, 48 सेंटीमीटर। बस आपको वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाना है, 12 गुणा 4 से कर देना है। इसके बाद छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक कितना 11 है, जो कि आपकी कक्षा 5वीं की बुक से, यानी जैसा आपने कक्षा 5वीं में पढ़ा था उस हिसाब से इसमें आसान प्रश्न होंगे। तो 11वां प्रश्न है, सम संख्याओं पर लगाओ और विषम पर ये लगाओ। सम पे गोला लगाना है, विषम पे ये डब्बा लगाना है। तो सम कितना है, 4 सम है, गोला लगा दो। 112 सम है, गोला लगा दो। ठीक है। इसमें विषम है तो डब्बा लगा दो, ऐसे। इसके बाद है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 299, 399, 499 और 699। देखो ऐसा साइन लगा देना दोनों के बीच पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, भिन्न 3/5 को चित्र में प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो 3/5 है, यानी 5 का तीसरा भाग को आपको चित्र में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हो छात्रों। यहाँ पर 5 खंड है और 3 खंड कलर हैं, है ना। एक खंड छोड़ के खंड कलर से आपको समझ में आया कि 3 खंड कलर है। तो यहाँ पर 5 खंड हैं, 3 खंड कलर हैं। इसका मतलब क्या है, 3/5 को दर्शाता है। ठीक है। इस प्रकार से आप चित्र बस बना देना तो समझ लेंगे, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा चित्र बस से, है ना। हिंदी लिखो चाहे ना लिखो। इसके बाद देखते हैं आपको अगला प्रश्न, जो कि 14वां प्रश्न है। तुम्हें 19 रुपये देने के बाद तुम्हारे पापा के पास 35 रुपये बचे। बताओ तुम्हारे पापा के पास पहले कितने रुपए थे। तो तुम्हें आपको क्या करना है, बस 35 को 19 से जोड़ देना है ना। तो 35 और 20 कितने होते हैं, 55। एक कम कर दो यानी कि 54 रुपये बचे। तो यहाँ पर आप उत्तर भी देख सकते हो, इसका कितना आ जाएगा, 54 रुपये। इसके बाद छात्रों आपके और भी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी कक्षा 30वीं के आधार पर आपसे पूछे गए हैं, है ना। तो आपसे बड़े ही आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन। अब मान लीजिए एक बाई चांस यहाँ पर कोई आपको बदल के भी दे दे, आपके पेपर में क्वेश्चन बदल के भी आ जाए, तब भी छात्रों आपके क्वेश्चन इतने आसान होंगे कि आप इन्हें मन से कर सकते हो। तो इन्हें खुद से करने की ट्राई करना। यदि आपके क्वेश्चन अलग भी आए तब भी आप इन्हें खुद के मन से करके 100% नंबर ला सकते हो। इसलिए छात्र आप मन से करने का पूरा ट्राई करना और खुद के मन से ही सारे आंसर लिखना। ठीक है। तो पहले ठीक एवं ठीक बाद संख्याएं लिखिए। तो देखो 80 के पहले ठीक एवं पहले ठीक के बाद, मतलब 80 के पहले वाली, 80 से पहले क्या आता है 79, 79 के बाद क्या आता है 80, जो कि हमें दिया गया है। 80 के बाद क्या आता है 81। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है 79, यहाँ पर लिख देना है 81। इतना सिंपल है। संख्या रेखा बनाकर जोड़कर लिखिए। तो 7 और 4 कितने होते हैं 11। संख्या रेखा ऐसी बना दीजिए, बीच में 0 लिख दीजिए। यहाँ पर कैसे होते हैं माइनस की संख्या, यहाँ पर कैसी होती है प्लस की संख्या। तो यहाँ पर 7 4 11, तो यहाँ पर 11 दर्शा दीजिए, है ना। दिखा देते हैं आपको आंसर, कुछ ऐसा आपका उत्तर हो जाएगा 7 + 4 में, है ना। देखो यहाँ पर स्केल में दिखाया गया है, स्केल में सीधे 7 4 11। ठीक है। अभी आपका लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो वो प्रश्न है आपका 17वां, सबसे छोटी है सबसे बड़ी लंबाई में क्रम में लिखी, यानी जिसकी लंबाई छोटी हो से पहले, जिसकी बड़ी हो से बाद, जिसकी सबसे बड़ी हो सबसे आखिरी में। देखो सबसे छोटी आकार किसका होता है, इसमें देख लेते हैं हम उत्तर। सबसे बड़ा आपको चौक का आकार होता है, उससे बड़ा डस्टर का, डस्टर से बड़ा पेंसिल का, पेंसिल से बड़ा आकार होता है अखबार का। तो छात्रों ये था आपके प्रश्न पे। तो उत्तर सारे के सारे प्रश्न आपके इजी ही आएंगे इसी प्रकार से। इसे आप मन से भी कर सकते हो, तो खुद से करने का ट्राई कीजिएगा सारे के सारे प्रश्न। आई होप छात्रों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी आपके दोस्तों सभी को वीडियो शेयर कर देना, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।